कृष्ण, हम लोग मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए। हम लोग मानव हैं, मनु महाराज के वंशज हैं और मानव का कर्तव्य ये है, मानव के शरीर द्वारा माधव का सेवा करना चाहिए। माधव है गोविंद, भगवान का नाम माधव है। मानव हम लोग हैं, इसीलिए जब तक ये मानव के देह के द्वारा जब माधव का सेवा नहीं होती है, मानव कहने का लायक नहीं है। उसको क्या कहा जाता पता है? जब तक हम लोग धर्म नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, साधन नहीं करेंगे, जब तब नहीं करेंगे, भगवान के ध्यान जब तब नहीं करेंगे, तो कहा गया तुम नर नहीं हो, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम मानव नहीं हो, तुम तो पशु हो। पशु की उपमा दी गई है। इसीलिए हम लोग आप लोग निवेदन करते हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम लोग भगवान का नाम जप, धर्म साधन जप तप करना चाहिए। इसीलिए कहा गया शास्त्र में, कहा गया आहार भोजनम, जो भोजन है वो मनुष्य को प्राप्त होता है, इंसान जानवर को प्राप्त होता है। और शयन और मृत्यु और भय, ये चार चीजें एक तो अनायास में प्राप्त हो जाता है किसी भी प्राणी को। आप चाहे इंसान बोलो या जानवर बोलो, सभी को प्राप्त होता है। भोजनम, शयन और मृत्यु से भय और संसार करना, मैथुन, ये चार चीज अनायास में प्राप्त होता है। लेकिन एक चीज को हम लोग अनदेखा कर लेते हैं, वो कौन सा है? कह रहे हैं धर्म ही तेषं अधिक विशेष, धर्महीना पशु विषमाना। केवल मनुष्य शरीर में केवल एक ही हम लोग धर्म जाजन, भक्ति प्रेम जाजन कर सकते हैं। और वही भक्ति धर्म के द्वारा ही हम लोग मनुष्यत्व को प्राप्त करते हैं। जो धर्म जाजन नहीं करते तो उस मनुष्य कहने का अधिकार नहीं है। अरे हम लोग बड़े भागी हैं, इतने भाग्यवान जीव हैं जो कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके, पहले तो मनुष्य शरीर मिला है। हमारा 84 लाख के अंदर, हमारा तो 80 लाख तो वैसा ही चला गया है। भगवान के बिना भजन किए, साधन किए, जप किए, केवल आखिर का शरीर मिला है। शरीर से भगवान का जप तो भजन करना चाहिए। इसीलिए आप लोग अभी भी समय है, समय रहते रहते ठाकुर जी का नाम जप तप साधन भजन, जिस प्रकार हम संसार के लिए समय निकालते हैं, बंधुओं के लिए मित्र के समय निकालते हैं, परिवार के लिए समय निकालते हैं, वैसे ही नौकरी दुकान चाकरी के लिए निकालते हैं, वैसे ही भगवान के लिए धर्म के लिए भी निकालना चाहिए। तब जाकर हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा। इसीलिए पहला कर्तव्य है, जब हम लोग सवेरे उठते हैं, सवेरे उठते उठते क्या करना चाहिए पता है? भगवान नाम लेते हुए सज्जा को, बेड को त्याग करना चाहिए। जैसा उठते हैं, तुरंत उठते ही हम लोग दोनों हाथ इस प्रकार रखना चाहिए, ऐसा ही रखना चाहिए, दूर से रखो और दोनों हाथ रख करके आंखों से हमारे हस्त पापली को दर्शन करना चाहिए। हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास होता है और हाथ के मध्य भाग में सरस्वती का निवास होता है और हाथ के मूल भाग में श्री कृष्ण का निवास होता है। इसीलिए सवेरे उठते ही ये जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? न कराग्रे बसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार दर्शन करके फिर दोनों हाथ को आंखों में लगाना चाहिए। यह है क्योंकि ये लक्ष्मी को प्रदान करने वाले हैं, बुद्धि ज्ञान को प्रदान करने वाले हैं और गोविंद कृष्ण हैं, वो भक्ति
भगवान का प्रेम भक्ति प्रदान करने वाला है। कभी ये अलग नहीं होना चाहिए। ये श्लोक याद रखिएगा सारे। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदे, प्रभात कर दर्शनम। इस प्रकार करना चाहिए। और हम लोग उठें, फिर पहले जब हम कदम भूमि में रखते हैं, भूमि से रखने से पहले एक श्लोक बोलना चाहिए। वो क्या है? क्योंकि हमारा सारा दिन हमारा वजन को, हमारा शरीर को ढोते रहते हैं पृथ्वी माता ने। पृथ्वी माता, भूमि देवता को, पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। एक श्लोक याद रखिएगा। कौन सा श्लोक बता गया? कह रहे हैं, समुद्रे बसने देवी, समुद्रे बसने देवी, पर्वते स्तनमंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शख्यमश्वमहे। हे विष्णुपत्नी, हे भूमि देवता, हे भूमि देवी, हे पृथ्वी माता, मैं आपके श्री अंग पर हम चरण रखते हैं, इसलिए मेरा अपराध को क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार मंत्र बोल करके हमारा सारा दिन निर्वाह करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हरे कृष्ण।